हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखा था और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर इसके पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन सब का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो यहाँ से √2 इंटू √2 हमारा होता है 3, 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/4। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 4/4 और यहाँ से ये वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2, यहाँ से हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2, तो यहाँ से ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो यहाँ से 3/4 और माइनस 3/4 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ से हो जाएगा cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, sec 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 2। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यहाँ से हम √3 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 प्लस 2√3/√3। इस √3 को हम ऊपर ले जाएंगे और इस √2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/2√2 प्लस 2√6। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया √3/2√2 प्लस 2√6। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 2/√3 और अपॉन में sec 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 2/√3, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2 और cot 45 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1। तो यहाँ से हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में हमारा यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में भी हमारा 2√3 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ से ऊपर में है हमारा 2√3 माइनस 4, नीचे में है हमारा 2√3 प्लस 4 और यहाँ से 2√3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। इसको चाहे तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू हमारा हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से ऊपर हो गया हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे हमारा हो गया 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से ये वैल्यू 1/4 प्लस 3/4 हमारा 1 होता है। तो अब हम इसको ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा 12 आ गया और ऊपर में हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस
-12। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई हमारी 15 + 64 - 12। यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया 67। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें बताना है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू इसमें से किसके वैल्यू के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की जगह पे हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 अपॉन 4/3। यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/4√3। तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा हमारा 2। तो ये हमारा हो गया 3/2√3। अब हम √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/√3। यहाँ से ये हो गया हमारा 3√3 अपॉन 2 × 3। यहाँ से 3 हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया √3/2 के इक्वल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारी आई है √3/2, जो कि sin 60 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री हमारा किसके इक्वल है। तो हम सबसे पहले 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में हमारा बचेगा 0, नीचे में हमारा बचेगा 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी 0। तो tan 90 डिग्री हमारा होता है नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू हमारा 1 के इक्वल है नहीं। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमसे पूछा गया sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पे a की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारा sin 2a = 2 sin a हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने हर एक ऑप्शन को इसमें पुट करके देखते हैं। तो पहले हम ए ऑप्शन को पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा sin 2 × 0 डिग्री, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी sin 0 और sin 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है। और हम देखते हैं अब 2 × sin 0 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 × 0 = 0। तो यहाँ से 0 डिग्री के लिए हमारा sin 2a = 2 sin a होता है। अब हम 30 डिग्री के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा sin 2 × 30 डिग्री = हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3/2। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री = 2 × sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी 1। तो 30 डिग्री हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम 45 डिग्री को चेक करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा sin 2 × 45 डिग्री, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, तो ये होगा 2 × sin 45 डिग्री। तो यहाँ से sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/√2। तो हमारा एंगल 45 डिग्री भी इसको नहीं सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा sin 2 × 60 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा sin 120 डिग्री, और sin 120 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × sin 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब केवल हमारा एक एंगल 0 डिग्री है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो a = 0 के लिए हमारा ये sin 2a = 2 sin a ट्रू है। अब इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 2 sin 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री = क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा 1 - 1/3। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 अपॉन 3 - 1/3। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2/√3 अपॉन
2/3। तो यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√3। अब हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3√3/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा √3। तो √3 जो होता है हमारा वो होता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ से इस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 such that a + b is greater than 0 degree and less than 90 degree and a is greater than b, find a and b। हमें गिवन है कि tan a + b की वैल्यू √3 है, tan a - b की वैल्यू 1/√3 है और जो a + b है वो हमारा 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है और a हमारा जो है b से ग्रेटर है। यहाँ पे जो हमें गिवन है a + b हमारा लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। इसका क्या मतलब है कि जो a + b हमारा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। ये हमें क्यों गिवन है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच का ही एंगल पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हमको a + b 0 और 90 के बीच में गिवन है। और सेकंड जो हमें a > b गिवन है वो क्यों गिवन है? क्योंकि यहाँ पे हमें tan a - b की भी वैल्यू गिवन है। तो अगर हमारा a ग्रेटर है b से तभी ये वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आएगी, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ी आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म हम उठाते हैं तो हमें गिवन है tan a + b = √3। तो हमें पता है कि √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम देख सकते हैं a + b = 60 डिग्री गिवन है। अब हम सेकंड कंडीशन को उठाते हैं तो यहाँ पे गिवन है tan a - b = 1/√3। तो 1/√3 की वैल्यू हमारी होती है tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि a - b की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा a + b = 60 डिग्री प्लस a - b = 30 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ से b - b हमारा 0 आ जाएगा और यहाँ से 60 + 30 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2a = 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी हो गई 45 डिग्री। तो अब अगर हमारा a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो ये वैल्यू हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे सेकेंड इक्वेशन में रखें तो वहाँ से हमारा b का भी वैल्यू आ जाएगा। तो मान लीजिए हम a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है, b हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से = 60 डिग्री हो गया तो b की वैल्यू हमारी आ गई 15 डिग्री। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें फाइंड आउट हुआ है a = 45 डिग्री एंड b = 15 डिग्री और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू एंड फॉल्स बताना है और उसके साथ ही साथ हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि sin a + b = sin a + b। इसे हमें स्टेट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम a और b की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए लेट a = 30 डिग्री एंड b = 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा LHS हो जाएगा sin 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1। अब यहाँ से हम RHS की वैल्यू देखते हैं तो RHS की वैल्यू हमारी हो जाएगी sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2। तो यहाँ से हमें RHS की वैल्यू √3 + 1/2 मिली है, जो कि यहाँ से हमें पता चलता है LHS डज नॉट = RHS। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो अभी तक हमने सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के एंगल का ही वैल्यू पढ़ा है, तो हम सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के एंगल का ही बात करेंगे। तो हमें पता है कि sin 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है और sin 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है। और हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता जाता है ये 0 से 1 की तरफ अप्रोच करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता है वैसे वैसे
से हमारा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। लेकिन हमें याद रखने वाली बात यह है कि हमारा थीटा जो होना चाहिए उसका रेंज 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, तभी के लिए ये ट्रू होता है। तो यहाँ से ये आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमें द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन में भी हम 0 से 90 डिग्री तक के एंगल का बात करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हमें बताना है कि क्या हमारा साइन थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो अभी तक हमने 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ा है, तो हम 0 से 90 डिग्री तक के रेंज में ही पता करेंगे कि क्या हमारा हर थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और RHS हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है √3/2। तो यहाँ से हमें LHS डज नॉट इक्वल टू RHS मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है या नहीं जब हम A की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं। तो हमें पता है कि cot A की वैल्यू होती है 1/tan A। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan 0 और हमें पता है कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/0 जो कि एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। तो यार ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन लेके आएंगे और तब तक के लिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।